गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है कक्षा 8 की गणित की कक्षा में इकाई 4 सरसमीका। पिछली बार हम लोगों ने देखा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें आपके पास क्या है बेटा, तीन संख्याओं या तीन पदों के योगफल का स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी के दूसरे फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। देखो सिर्फ b की जगह माइनस है। टर्म्स आपके पास वही 6 टर्म है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यही 6 टर्म्स आपके पास है। सिर्फ साइन बदला गया है। जब यहाँ पे सिर्फ आपने मिडिल टर्म का साइन बदला है, तो जहां पर b था सिर्फ उसका साइन बदला है। देखो ठीक है, जब आपने तीसरे टर्म का साइन बदला है बेटा, तो जहां पर c था उसका उसी का साइन बदला है, दिख रहा होगा, माइनस 2bc और माइनस 2ca। जहां पर माइनस बी और माइनस सी यानी दूसरे और तीसरे टर्म या पद का चिन्ह बदला है, उस केस में जहां पर b और c दोनों है वहां तो प्लस है, लेकिन जहां पर एक a है जहां पर एक c है उसका चिन्ह बदला गया है। ठीक, ये आपके पास है। अब इस पर आधारित आप ही की बुक का प्रश्न है। ये कह लीजिए आपके बुक का प्रश्न 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर। अब देखो ये किस टाइप का है बेटा, ये इसको हमें एक्सपेंड करना है इन चारों में से किसी का यूज करते हुए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर किसकी तरह है, चौथे वाले की तरह है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर a का मान 2p हो जाएगा, b का मान q हो जाएगा और c का मान 3r हो जाएगा। a की जगह क्या लिखोगे आप, 2p, b की जगह q और c की जगह 3r। यहाँ पे देखो क्या है, 2p का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखोगे, q का स्क्वायर, c की जगह क्या लिखोगे आप, 3r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू q। a की जगह हम रख रहे हैं 2p और b की जगह रख रहे हैं q। बात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, अगला 2 प्लस 2b हो गया आपके पास q और c हो गया आपके पास 3r। अगले वाले में क्या हो जाएगा, 3r, c की जगह 3r, a की जगह 2p। इसको फिर आप आराम से हल कर लोगे। 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4p स्क्वायर। 2p का स्क्वायर क्या हो गया, 2p को हमें 2 बार गुणा करना है, यही तो है। वर्ग और वर्गमूल के पाठ में जाके इसका वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। प्लस q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9r स्क्वायर। ये सब व्यंजकों का गुणनफल है। कक्षा 7 की वीडियो जाके वहां पे भी देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे 2 गुणे 2p गुणे q है, इसमें चर को गुणा करते हैं और अचर को गुणा करते हैं, है ना। ये 4pq हो जाएगा 6qr माइनस 2 तिया 6 दूनी 12rp हो जाएगा। यही आपके पास उत्तर हो जाएगा। इसको और आगे हल नहीं किया जा सकता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये सब आपकी बड़ी कक्षाओं में भी काम आएगा। यानी क्या कह सकते हैं, आपके पास a b c 3 टर्म होंगे बेटा, a b c 3 टर्म दिए होंगे और 3 टर्म इन चारों में से कोई ना कोई चीज बन रही होगी। उसको फिर आप सूत्र के अनुसार हल कर सकते हो, सूत्र के अनुसार हल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आपके पास ये आता है, बिठा दें इसको, कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिए क्या आपके पास प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके पास, यदि इसको पढ़ो,
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दिया है ना, और ये 23 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अगर आप इस सूत्र में देखो यही तीन चीजें देखो, एक आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है, एक आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा होगा, और दूसरा अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कह सकते हैं इसको ऐसा, 2 कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा, तो तीसरा टर्म आपके पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इन तीन में से किसी भी 2 एक्सप्रेशन का मान दिया रहेगा, चाहे ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया होगा, और आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछेगा, या आप या क्या कह देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया होगा, आपसे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मान पूछेगा। ठीक है, ये आसान सा आपके पास सर्व समीका है। अब इसमें अगर देखा जाए बेटा तो इसका आप हल कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस प्रकार का प्रश्न आपके पास कॉम्पिटिटिव लेवल में अभी जो 10 नवंबर को परीक्षा होने वाली है उसमें भी पूछे गए हैं। कक्षा 7 का 8 का पूरा गणित का सामाजिक विषय विज्ञान आपको पढ़ना है उस परीक्षा को देने के लिए बेटा, सही है। और उसमें प्रश्न आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, उसमें आपको टिक करना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं याद हो जाता है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है धीरज, 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कितना मान, हमें ये ज्ञात करना है, ये हमें यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। 2 टाइम्स हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया है, 23। बस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स हो जाएगा 46, 2 गुणे 23 46। अब 46 का पक्षांतर कर दोगे, यहाँ पे आप 46 का पक्षांतर कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, माइनस तो करके बताओगे भैया, ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जनरली आपके पास इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, सही है। चलिए बाकी प्रश्न आप लोग घर पे अभ्यास करिएगा और अच्छे से पढ़िए, प्रश्नों का अभ्यास करिए। बस इन चारों सर्व समीका को याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चिन्ह बदल रहे हैं, देखो सबसे बड़ी बात, और सारे टर्म्स वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, चारों में वही टर्म है, सिर्फ क्या है, चिन्ह ही बदले जा रहे हैं। याद करना भी आसान है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।